हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं। यदि आप लोग भी एमएस एक्सेल में डाटा एंट्री करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें देखा था कि एमएस एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी जो डाटा एंट्री करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा यदि एक्सेल में डाटा एंट्री सीखना चाहते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए यहाँ पर हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डाटा एंट्री होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि डाटा एंट्री क्या होती है और डाटा एंट्री करने के लिए हमको डाटा कहाँ से मिलता है और डाटा किस प्रकार का होता है। तो जब हम किसी भी कंपनी या स्कूल में या किसी जगह पर जॉब करने के लिए जाते हैं तब हमें वहाँ पर बहुत सा डाटा हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिया जाता है और उसी डाटा को देख करके हमको एक्सेल में एंटर करना होता है। इसी को कहते हैं डाटा एंट्री। जैसे कि हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए गए या फिर स्कूल में जॉब करने के लिए गए तो हमको वहाँ पर डाटा दिया जाएगा। जैसे कि मान लिया हमारे सामने एक ये डाटा है जिसमें स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ये डाटा है। इसी डाटा को देख करके हमको एक्सेल में एंटर करना है। इसमें जितने भी फील्ड बनी है सारे फील्ड बनानी है और इस डाटा को हम एक एक करके एक्सेल में एंटर करेंगे। ये होता है डाटा एंट्री और इसी तरीके से हमको डाटा दिया जाता है। तो चलिए डाटा एंट्री करने से पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना होता है। जैसे कि डाटा एंट्री करने से पहले आप लोगों की टाइपिंग स्पीड, कि आप लोगों की टाइपिंग स्पीड क्या है वो आप पे निर्भर करता है। जिस तरीके से टाइपिंग स्पीड आपकी होगी आप उतनी ही फास्ट डाटा को एंटर कर पाएंगे। तो इसलिए डाटा एंट्री करने से पहले आप लोगों की टाइपिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो आप लोग जान गए होंगे कि डाटा एंट्री क्या होती है। डाटा एंट्री करने के लिए हमको कहाँ से डाटा मिलता है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे डाटा है और इस डाटा को हम एक्सेल में एंटर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड दिया है। ये एक स्टूडेंट का पूरा एड्रेस है और एक कॉलेज का डाटा है। इसको हमें एक्सेल में एंटर करना है तो हम इसी को देख करके यहाँ पे एंटर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं। जो यहाँ पे हेडिंग बनी है स्टूडेंट नेम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है सीरियल नंबर, क्योंकि जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो हमको सीरियल नंबर सबसे पहले टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और आगे की सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है फादर नेम। यहाँ पे हम फादर नेम भी टाइप कर लेंगे, फादर नेम। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेना है मदर नेम। तो हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मदर नेम। मदर नेम टाइप किया। फिर मदर नेम के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी और एड्रेस। तो इसी तरीके से हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे, आगे की सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे कैटेगरी। कैटेगरी टाइप करेंगे। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और आगे की सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लिया। फिर हम टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है पिन कोड। तो हम यहाँ पे पिन कोड भी टाइप कर लेते हैं। पिन कोड हमने टाइप कर लिया। तो जो हमारा डाटा था, डाटा में जितनी फील्ड थी सभी फील्ड को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो डाटा है बिल्कुल अभी सही से नहीं एडजस्ट है। तो हम इसके लिए यहाँ से अपने इस डाटा को कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट किया
फिर यहाँ पर हमको 2 बार क्लिक कर देना है, डाटा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे रख के आप हल्का सा साइज इतना इंक्रीज कर सकते हो, तो डाटा का साइज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के लिए कम जगह होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे। सीरियल नंबर के लिए कम जगह भी हो सकती है। अगर हम इस तरीके से अपनी फील्ड को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे उस हिसाब से अपने डाटा को रखेंगे। इसका साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। फिर इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम सेंटर में रख लेंगे, सेंटर में हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे, तो हमारा जो डाटा है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है सीरियल नंबर 1 टाइप किया। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे कि यहाँ पे वैभव नाम का एक स्टूडेंट है, इसका हमें पूरा बायोडाटा यहाँ पे चढ़ाना है। तो यहाँ पे हम वैभव सिंह टाइप कर लेते हैं। वैभव सिंह लिखा, फिर हमें कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करना है और इसमें हमको टाइप कर देना है अजीत सिंह। तो यहाँ पे हम अजीत सिंह टाइप कर लेते हैं। फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और आगे की सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे रेणु सिंह। फिर हमें कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करना है और इसमें हमको टाइप कर लेना है जर्नल। यहाँ पे हम जर्नल टाइप कर लेंगे। फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रिक्ट दिया है कानपुर देहात। तो यहाँ पे कानपुर देहात हमको टाइप कर लेना है, कानपुर देहात टाइप किया। फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है 209121। फर्स्ट एंट्री थे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग डाटा एंट्री करते समय ध्यान दीजिएगा। जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि टाइप बटन प्रेस करनी है। ऐसा क्यों? आप लोग अभी देखे होंगे, जब हमने यहाँ पे डाटा एंट्री की तो कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस किया, फिर हम यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन यहाँ पे था, यहाँ से डायरेक्ट इसी पे आ जाएगा, क्योंकि हमको दूसरी एंट्री करनी है। तो चलिए एक नाम और हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 टाइप किया, फिर दूसरा जो भी स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे राहुल कुमार हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं दूसरे स्टूडेंट का नाम राहुल कुमार। फिर इनके पिताजी का नाम है कमलेश कुमार, तो यहाँ पे हम कमलेश कुमार टाइप कर लेते हैं, कमलेश कुमार। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और इनकी माताजी का नाम है नीलम देवी। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे नीलम देवी। फिर कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है ओबीसी टाइप करेंगे। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे। ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर है। लखीमपुर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लखीमपुर खीरी। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और इनका पिन कोड है 262701, हमें टाइप कर देना है। और यहाँ पर जो कीबोर्ड में 4 एरो दी गई हैं, उनकी सहायता से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब हम इंटर करते हैं तो डायरेक्ट कर्सर यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप बटन प्रयोग किया। मान लिया जब डाटा एंट्री करते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ा यहाँ तक डाटा हो, अगर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे तो जब इंटर करेंगे, तो जब हम एंट्री को कंप्लीट करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा सिलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हम तीसरी एंट्री करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम एरो की का उपयोग करते हैं इस सिलेक्शन को आगे पीछे ले जाने के लिए, तब क्या होता है, यहाँ पे हम तीसरा स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 3 रखेंगे। अब हम यहाँ पे राइट एरो कीबोर्ड की प्रेस करेंगे। यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट है मोहित वर्मा, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे मोहित वर्मा। फिर हम एरो प्रेस करेंगे, राइट एरो, और इनके पिताजी का नाम है राम किशोर, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे राम किशोर वर्मा। फिर हमें राइट एरो प्रेस करना है और इनके माताजी का नाम है पिंकी देवी, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं पिंकी देवी। फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, ओबीसी हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ओबीसी टाइप किया। फिर राइट एरो प्रेस करेंगे, इस सीतापुर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे सीतापुर।
फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, जो भी पिन कोड है यहाँ पे हम पिन कोड टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने राइट एरो प्रेस की है, तो अब जब इंटर करेंगे तो जो हमारा सिलेक्शन होगा उसी के नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो इस तरीके से अगर हम राइट एरो का यूज करते हैं तो डाटा एंट्री करने में थोड़ी देरी होगी, क्योंकि डाटा हमारा फास्ट हम नहीं टाइप कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन है, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हमको चौथी एंट्री कर लेनी है, तो चलिए यहाँ पे हम चौथी एंट्री भी कर लेते हैं। चौथी एंट्री की, फिर राइट एरो प्रेस किया, फिर यहाँ पे नेहा राज है तो यहाँ पे हम नेहा राज टाइप कर लेंगे। फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे जगमोहन राज हैं तो यहाँ पे हम जगमोहन राज टाइप कर लेंगे, जगमोहन राज। फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं माहिराज, तो यहाँ पे हम माहिराज, इनके माता जी का नाम है माहिराज टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे यस्सी टाइप करेंगे। फिर इनका डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर, तो यहाँ पे हम लखीमपुर खीरी टाइप कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे राइट एरो प्रेस किया और पिन कोड टाइप कर लेते हैं 262701। अब हम इंटर करेंगे तो फिर नीचे सिलेक्शन आ जाएगा। अगर इस तरीके से हम डाटा एंट्री करते हैं तो डाटा एंट्री करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कीबोर्ड से टाइप बटन का यूज करने के लिए और राइट एरो का यूज करने के लिए। तो जब हम एक्सेल में डाटा एंट्री करते हैं तो हमको कीबोर्ड से टाइप बटन यूज करनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो कौन सी बटन को आगे सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे सामने बहुत सा डाटा होता है और उसको हम इंटर कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे डाटा इंटर कर लें। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि एक्सेल में हम डाटा की कैसे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी डाटा को इंटर कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से डाटा इंटर कीजिएगा। हम एक एक करके नहीं बता रहे हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा होगा और आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा डाटा है इंटर कर लेते हैं ताकि आगे के जो ऑप्शन है वो समझाने में आसानी रहे। यहाँ पर हमने डाटा को इंटर कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे जो हमारा फादर नेम है, फादर नेम बिल्कुल एक ही सेल में सही से नहीं आ रहा। जैसे राम नरेश मिश्रा लिखा है, ये एक ही सेल में नहीं आ रहा है। मान लिया डाटा एंट्री करते वक्त कुछ इस तरीके से अगर डाटा लिख जाता है तो हम इसी कॉलम में ऊपर आएंगे और यहाँ पे माउस का कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमको अपने माउस की लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को हमें सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे हम सेंटर में रख लेंगे। यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे सेंटर में रख लेना है। यहाँ पे कैटेगरी दी है, कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे हम सेंटर में रख लेंगे। यानी कि जो चीज़ें हमको सेंटर में रखनी होती हैं वो चीज़ हम सेंटर में रख लेंगे। मान लिया पूरे डाटा को सेंटर में रखना है, पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अलाइन सेंटर कर देंगे। हमारा यहाँ पे डाटा जो भी है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो हमारा डाटा यहाँ पर इंटर हो चुका है। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है येलो रखना है, येलो रख लेंगे। फिर यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर हमको ब्लैक रखना है, तो यहाँ से हम ब्लैक रख लेंगे। रेड आप अपने अनुसार जो भी कलर रखना चाहें वो कलर यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड रखा तो रेड हो गया। मान लिया इसका कुछ साइज हमको बड़ा करना है तो यहाँ से इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे। अब हम अपने इस डाटा को करेंगे सेलेक्ट। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो भी लाइनें साइड में ज़्यादा छोटी हैं, गैपिंग यहाँ पे छोटी है, हम बिल्कुल बराबर करना चाहते हैं। तो पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे दिया है एक ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देंगे। डाटा बिल्कुल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। डाटा को किया सेलेक्ट, बॉर्डर में आएंगे, यहाँ पे हमको ऑल बॉर्डर पे टिक कर देना है। तो पूरे डाटा में यहाँ पे बॉर्डर जो है बॉर्डर लग जाएगा। मानिए ये डाटा जो है स्टूडेंट का डाटा है। अब इसके ऊपर हमें लिखना है स्टूडेंट डाटा। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे
और हमको इंसर्ट में आना है। यहाँ पे इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर देंगे, ऊपर एक रो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस रो को हमें यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मर्ज एंड सेंटर का, इस पे क्लिक कर देंगे, ये रो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगी। इस रो का हमें साइज इतना इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पे रो का साइज हम बढ़ा लेंगे। इस रो का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, यानी कि बढ़ गया है। और इसमें हमको टाइप कर लेना है स्टूडेंट डाटा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे डाटा है स्टूडेंट का डाटा है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट डाटा। यहाँ पे हमने स्टूडेंट डाटा टाइप कर लिया। फिर इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है और इसका साइज यहाँ से हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। आप फॉन्ट स्टाइल में आएंगे, यहाँ से अपने डाटा की जो भी हमको फॉन्ट स्टाइल रखनी है वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे रख लेंगे। फिर इसमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आना है। यहाँ पे हम कलर जो भी रखना चाहें अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। मान ली हमको ये वाला कलर रखना है, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर वाइट रखना है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है और साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और इसको हमें ऊपर रखना है। यहाँ पे हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है। अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बॉर्डर पे टिक कर देंगे, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने बिल्कुल नॉर्मल डाटा सीखा कि एक्सेल में नॉर्मल डाटा को कैसे एंटर करते हैं, और अगले वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में डाटा एंट्री करते समय फॉर्म ऑप्शन का यूज करते हैं। जब हमारे सामने बहुत बड़ा डाटा होता है वहाँ पे हम फॉर्म ऑप्शन की सहायता से अपने डाटा को बहुत ही आसानी से एंटर कर सकते हैं। यदि आप लोग भी एक्सेल में डाटा एंट्री बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे इन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इन सभी वीडियो को देखते हो तो आप लोग एक्सेल में डाटा एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें कुछ और नई जानकारी सीखेंगे। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।